आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी में एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है जो कि है आपके TES 10+2 56। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप चेक ज़रूर करें, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना 56 जो कि जनवरी 2027 से शुरू होने वाला पाठ्यक्रम है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हिंदी में आपको नोटिफिकेशन ये देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर JEE मेन 2026 में अपीयरिंग आपका होना जरूरी है। 16.5 से 19.5 साल आपका फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया यहाँ पर काउंट किया जाएगा और 13 मई 2026 से 12 जून 2026 तक आप इसमें जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। साथ में जो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टिपेंड है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो 56,100 रुपये आपको मिलेगा और जो सैलरी है वो फ्रेंड्स CTC अप्रॉक्स यहाँ पर 17 से 18 लाख पर एनम आपका रहता है। परमानेंट कमीशन ये फ्रेंड्स वैकेंसी आपकी रहती है। आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले तो डिटेल्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका फ्रेंड्स जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपीयरिंग है, पास आउट है, वो जानकारी आपको देनी है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी कंडीशंस कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप जो है जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। तो अगर फ्रेंड्स आप एप्लीकेबल नहीं होंगे TES 10+2 के लिए तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया जो है वो 16.5 से 19.5 साल है। इसका मतलब क्या है, 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर आप इन जो है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं और आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ही आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम आपकी मेल ID होती है। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। और जब आपका जो फ्रेंड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आधार कार्ड नंबर और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर को सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स डाटा जो है वो फैच कर लेंगे आप डिजी लॉकर से। और अगर फ्रेंड्स आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर फैच फ्रॉम डिजी लॉकर आप यहाँ पर करेंगे, जिसमें अपने बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नाम, आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका मेल ID और मोबाइल नंबर डालकर आप फाइंड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर जानकारी अप्लाई करने के बाद या फिल करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब अपना ID का नंबर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देना है नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है फादर नेम। इसके बाद आपको देना है मदर नेम। इसके बाद है फ्रेंड्स DOB सेक्शन मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर देना होगा और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी फ्रेंड्स मेल ID पर एक OTP आती है, वो OTP डालकर आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ से बोर्ड का नाम और स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैट्रिकुलेशन 10 का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिए, पास आउट है तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप सेना, नौसेना, वायुसेना में अगर आपका एनरोलमेंट हुआ हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो जानकारी देनी है इसमें सबसे पहले कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये फ्रेंड्स आपके उस पासवर्ड में होने जरूरी है। आप देखिए सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे आप अपर केस स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है। आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और आप स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड को जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले ही आपसे कहेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स 5 से 20 केबी में फोटो और 5 से 10 केबी में सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके फ्रेंड्स एड्रेस का होगा। तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। आपको यहाँ पर सिटी, टाउन या विलेज देना है। आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपका पिन कोड आपको मेंशन करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। डाटा जब फ्रेंड्स आपकी सेव हो जाती है इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी जो भी आपने फिल की हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और आपके प्रोफाइल या आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उसके सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोबारा से आपको ऑप्शन मिलता है आपके एड्रेस का। अब आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। पहले जो आपने फिल किया होगा वो आपके प्रोफाइल के लिए था। अब आपको फ्रेंड्स अप्लाई करते समय आपको जानकारी दोबारा से फिल करनी होगी। अगर आपका फ्रेंड्स सेम एड्रेस है तो आप दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में पीसीएम क्लास 12th में आपका जरूरी है। अब यहाँ पर आपके कितने में से कितने नंबर्स आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में वो आपको यहाँ पर देने हैं, जिससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इसमें देखिए आपको क्वालिफिकेशन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है इनमें से सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके स्कूल का जो नाम है वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर्स की एंट्री करने के बाद, क्वालिफिकेशन की एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है देखिए अप्लाइड फॉर पैरेलल एनडीए कोर्स। अगर आपने एनडीए कोर्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और एनडीए कोर्स का सीरियल नंबर आपको देना है। अब सीरियल नंबर कहाँ मिलता है, तो आप नोटिफिकेशन जब एनडीए की जो भी एनडीए में आपने अप्लाई किया हुआ है उस एनडीए की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा और आपका जो यूपीएससी का रोल नंबर है वो आपको देना है। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा जेई मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है फॉर बेस्ट अटेम्प्ट ओनली। तो फ्रेंड्स जो आपका मेंस का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है और इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर देनी है और एनटीए का स्कोर कार्ड जो आपका मेंस का है बीई बीटेक के लिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और ये करना ज़रूरी है जो कि बीई बीटेक के लिए है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले जेई मेंस की जो जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल ज़रूर करें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी का। अगर आपने कोई एसएसबी दी हुई है तो आप जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, इसके अलावा मंथ एंड ईयर दे सकते हैं आपका और रिजल्ट आप दे सकते हैं। नहीं है कोई एसएसबी तो आप नो कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जानकारी है वो आपकी कंप्लीट जब हो जाती है उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेप है वो इसके फॉर्म के सबमिट करने का है। यहाँ से फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपको सिर्फ सबमिट ही करना है और सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा 16.5 से 19.5 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर काउंट किया जाता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जेई मेन्स 2026 एग्जामिनेशन है। अगर आप इसमें अपेयरिंग हुए हैं तो आप इसमें आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे।